Good morning, I'm Tushar, student of BSc Chemistry on our third year. Today, I'm here to give presentation on the topic called corrosion and its method of preventions. तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ कोरोजन. कोरोजन आखिर होता क्या है. सो इफ़ वी talk about the formal definition, then it will be like corrosion is a process of formation of the compound of pure metal by the chemical reaction between metallic surface and its environment. इसका मतलब है कि corrosion जो है वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर कंपाउंड बनता है प्योर मेटल का, जिसकी वजह से ये कोज कर देता है लॉस ऑफ मेटल को. एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है. तो एट लास्ट वी कैन से दैट डिसइंटीग्रेशन जो होता है मेटल का बाय इट्स सराउंडिंग केमिकल्स थ्रू केमिकल रिएक्शन रिजल्ट्स इन द कोरोजन. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एग्जांपल्स, तो हमने देखा है कि लोहे को जंग लग जाता है, दैट वी कॉल्ड इन इंग्लिश लाइक रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन. और हमने देखा है कि ग्रीन कलर का लेयर बन जाती है कॉपर के सरफेस के ऊपर. So these are some common examples which we can see in our daily life. Now moving towards the different theories of corrosions. There are three theories of corrosion, which are electrochemical theory, acid theory and dry or chemical theory. We will discuss them one by one. Starting with acid theory. तो ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो कोरोजन ऑफ मेटल है, मींस एसेप्शली इसने आयरन के बारे में बात करा है, इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड सराउंडिंग इट. मतलब क्या है कि जो थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो कोरोजन है आयरन का वो उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट की वजह से होता है. बिकॉज हमने पता है कि इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, मॉइस्चर होता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो आयरन है वो कोरोड होता है बाय एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन. नाउ वी आर मूविंग टू आवर सेकंड थ्योरी, दैट इज केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, और इसका दूसरा नाम है ड्राई थ्योरी ऑफ कोरोजन. अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, corrosion on the surface of the metal is due to the direct reaction of atmospheric gases like oxygen, halogens, or nitrogen oxides or sulfur oxides. All these gases are present in environment, we know about that, in our atmosphere. So when they directly react with the metal on the surface, it results in the corrosion of the metal. And this theory also explains that the extent of the corrosion of a particular metal depends upon the chemical affinity of the metal towards reactive gas. Means कि वो कितना ज़्यादा रिएक्ट करता है उस गैस के साथ, तो उसका एक्सटेंट ऑफ कोरोजन भी पता कर सकते हैं. एंड इन दिस थ्योरी इट वाज स्टेटेड दैट ऑक्सीजन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन ऑफ द मोस्ट ऑफ द मेटालिक सब्सटेंसेस. Thus, according to this theory, there are main three types of chemical corrosions. One is oxidation corrosion, that means the reaction with oxygen. Second is corrosion by gases, and the third one is the liquid metal corrosion. We will discuss them one by one. So first one is oxidation corrosion, or we can say reaction with oxygen. तो हमें पता है कि there are oxygen is present in our environment, and some of the metals directly react with oxygen in the absence of moisture. Alkali and alkaline earth metals usually react with oxygen at room temperature और corresponding oxides बना लेते हैं. तो metals like सिल्वर हो गया, गोल्ड, प्लेटिनम, ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, तो ये ईजिली रिएक्ट नहीं करते हैं, और वी कैन से ये एक नोबल मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं. तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल जो मेटल ऑक्साइड बनता है वो थिन फिल्म ऑन द मेटेलिक सरफेस पे, मतलब मेटल की सरफेस के ऊपर एक थिन फिल्म बना लेता है जो उसे प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द फर्दर कोरोजन. और इसे हम पैसिविटी भी बोल सकते हैं एक तरीके से, कि वो पैसिव हो जाता है फॉर द फर्दर अटैक ऑफ द ऑक्सीजन और केमिकल्स. अगर डिफ्यूजन हो जाता है ऑफ इधर ऑक्सीजन और मेटल का अक्रॉस, इस लेयर के अक्रॉस अगर डिफ्यूजन हो जाए, देन फर्दर कोरोजन इज़ पॉसिबल. तो जो द लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड
plays an important role in the process of corrosion. अब सेकंड हम बात करें तो corrosion by other gases और भी इसके अंदर अदर गैसेस के एग्जांपल्स हम ले सकते हैं. हमें पता है हेलोजन्स होते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं. तो जब ड्राई एटमॉस्फेयर होता है तो दीज गैसेस रिएक्ट विद मेटल एंड फॉर्म कोरोजन प्रोडक्ट्स विच मे बी प्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव. लाइक पैसिव हो सकते हैं और नॉन पैसिव हो सकते हैं. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लाइक अगर हम ड्राई Cl2 का रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर के साथ तो फॉर्म कर लेते हैं AgCl, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेते हैं. लेकिन अगर हम अगर स्ट्रोंशियम के साथ करवाएं तो वो स्ट्रोंशियम क्लोराइड बनाता है और वो वोलेटाइल होता है, जिसकी वजह से आफ्टर सम टाइम वो इवेपोरेट हो जाएगा और वो फ्रेश लेयर को एक्सपोज कर देगा फॉर द फर्दर कोरोजन. नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स लिक्विड मेटल कोरोजन. इसका बेसिकली इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखा गया है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. लाइक मोर्टलर मेटल पास कर जाता है थ्रू मेटेलिक पाइप्स होती है वहाँ पे, तो और कोरोजन कर देता है बिकॉज वहाँ पे वो इंटरनल पेनिट्रेशन कर जाता है पाइप्स के अंदर और डिसोल्यूशन हो जाता है. मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर की बात करें तो जैसे मान लो कि लिक्विड मेटल मरकरी है, उसके अंदर वो क्या करता है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स को डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर और क्या बना लेता है, अमेलगम्स. नाम ना होगा, जैसे सोडियम अमेलगम हो गया, सोडियम को डिसॉल्व करके बन गया आयरन अमेलगम. तो मोस्ट मेटल को डिसॉल्व कर लेता है और फिर उनको कोरोड कर देता है, मतलब डिसॉल्व करने लग जाएगा तो मेटल को डिस्ट्रॉय ही करेगा ना व्हेन इट विल एंटर इन द पाइप्स. तो इसे ही हम कहते हैं लिक्विड मेटल कोरोजन. Here it ends our second theory. Now we will proceed to our third theory, that is electrochemical or wet theory of corrosion. ये बहुत मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल है इन एक्वस कोरोसिव इन्वायरमेंट. अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल. मतलब एक गैल्वेनिक सेल क्या होता है कि एक एनोड और एक कैथोड वहाँ पे जनरेट हो जाते हैं. और एनोड और कैथोड जनरेट क्यों होते हैं? क्योंकि जब वो इन्वायरमेंट के अंदर होता है तो इन्वायरमेंटल गैसेस और वी कैन से मॉइस्चर भी होता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो जो मेटल की सरफेस जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स की बन जाती है, जिसकी वजह से सम ऑफ द पार्ट ऑफ द मेटल एक्ट एज एन एनोड एंड रेस्ट एक्ट एज अ कैथोड. अब जो केमिकल इन द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमिडिटी एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट. तो जो ऑक्सीडेशन होता है वो उन एनोडिक पार्ट्स पे होता है. तो जो एनोडिक पार्ट जो एरिया बनता है हमारे मेटल का, तो उसके अंदर कोरोजन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो एरिया कोरोड होने लग जाता है. अब जो कोरोजन प्रोडक्ट होता है वो फॉर्म होता है सरफेस के ऊपर बिटवीन एनोड और कैथोड के अंदर. तो यही होती है वेट इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, wet or electrochemical theory of corrosion. Here we have completed our first section. Now we'll move towards our second section, that is prevention of corrosion. We know prevention is necessary because corrosion जो होता है वो मेटल को ख़त्म करना शुरू कर देता है और वी कैन से लॉस कर देता है हमारे मेटल का, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है प्रिवेंशन मेथड्स की. So we will discuss some of the methods. First one is coating. Coating is the most popular method of corrosion prevention, and these are of various types. Like metallic हो सकती है, inorganic हो सकती है. Inorganic के अंदर एग्जांपल ले सकते हैं हम Persillian coating, concrete coating, glass coating. Organic हो सकती है जैसे हम पेंट लगाते हैं और ग्रीस अप्लाई करते हैं. These are all कोटिंग्स ओनली जो कि प्रिवेंट करती हैं मेटल के सरफेस को एक्सपोज होने से टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो ये सब ऑर्गेनिक ही तो है. तो हम जो है कोटिंग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं. फ्लेम स्प्रेइंग कर सकते हैं हम, हॉट डिपिंग कर सकते हैं, क्लैडिंग कर सकते हैं, लेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, आयन इम्प्लांटेशन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रो डिपोजिशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ कर सकते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स for coatings.
Now move toward our second method, that is galvanization. Galvanization is a process of applying a protective zinc coating. मतलब जिंक की कोटिंग कर देते हैं हम स्टील या आयरन के ऊपर. बीइंग जिंक क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू आयरन एंड स्टील, तो जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अटैक करता है तो जिंक जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होके और जो हमारे मेटल्स हैं आयरन और स्टील उनको बचा लेता है. तो हम कह सकते हैं कि दैट मीन्स कि जो जिंक इज़ इन कॉन्टैक्ट विद स्टील, जो ऑक्सीजन एंड एसिड है विल अटैक द जिंक रेदर देन द स्टील और आयरन beneath it. So why don't we use copper? The core reason why copper is not used for galvanization is because जो the protective layer for the metal is less and has a high reaction rate on steel and iron. तो अगर हम raises the ये कॉपर को यूज़ करने लग जाएंगे तो ये रेस कर देगा लेवल ऑफ डैमेज को, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है आयरन और स्टील से. तो ये क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग ये रिड्यूस कर देगा सेल्फ लाइफ ऑफ मेटल को. तो इसलिए कॉपर का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं. और जो गैल्वेनाइजेशन है ना, इस टाइप ऑफ कोटिंग्स ही होता है. और गैल्वेनाइजेशन जो हमने मेथड्स पढ़े थे उनमें से एक मेथड के अंडर यूज़ किया जाता है जो कि है हॉट डिपिंग. नाउ वी विल मूव टुवर्ड आवर थर्ड और वी कैन से लास्ट but not the least one, that is cathodic and anodic protection. कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर को बहुत कैथोडिक कर दें. इसके तरीके हैं जैसे कि हम एनोड को बहुत ज़्यादा सेक्रीफिशियल उस मेटल का एनोड यूज़ कर लें जो कि ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर लेगा ऑक्सीजन और अदर केमिकल्स प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट. तो यूज्ड एक्सटेंसिवली ये यूज़ किया जाता है प्रोटेक्ट मैरीन स्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस को और वाटर हीटर्स को. मीन्स इन दीज एरियाज द कैथोडिक प्रोटेक्शन इज़ यूज्ड. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट एनोडिक प्रोटेक्शन, इसका मतलब होता है कि हम जो है पैसिविटिंग मेटल्स जो होते हैं स्ट्रक्चर को मोर एनोडिक बना दे बाय इम्प्रेस्ड पोटेंशियल. इसका यूजली यूज़ करते हैं हम पाइप इन सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाए. अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो देर आर मैनी मेथड्स अवेलेबल टू प्रिवेंट एंड मिटिगेट कोरोजन, और वन और नंबर ऑफ मेथड्स कैन बी यूज्ड साइमल्टेनियसली फॉर इफेक्टिव प्रोटेक्शन. तो प्रॉपर सिलेक्शन की ज़रूरत होती है फॉर एसेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट एज वेल. इट मीन्स कि हमें मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट मेथड को यूज़ करना चाहिए to eradicate or you can say prevent corrosion. Hence this was my presentation video. Thank you.